हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? बहुत बढ़िया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमारा 12th क्लास का जो चैप्टर चल रहा था। पिछले वीडियो में कहाँ तक पढ़ लिया, डिटरमिनेंट्स पढ़ रहे थे, उसकी प्रॉपर्टी देख लिया था और 4.2 के जो क्वेश्चंस थे हमने उसको भी सॉल्व करके देख लिया था। तो आज जो हम पढ़ेंगे हमारा एक्सरसाइज इनिशिएटिव होगा 4.3 और उसमें जो टॉपिक है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। कि हम ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। हमने 10th में पढ़ा था कि अगर हम मान लीजिए आपके पास छोटी क्लास में 8 9 में क्या पढ़ाता है, हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर आपको बेस दे रखा है, हाइट दे रखा है तो एरिया निकलता था। और जब हमने 10th में देखा तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने देखा जब हमें कोऑर्डिनेट दे रखा होता था 3। जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, ऐसे एक ट्रायंगल था, ठीक है। अगर मान लीजिए ए है, ये बी है, ठीक है, और ये सी है, इसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए हमें दे रखा होता था तो हमने इस कोऑर्डिनेट से इसका एरिया निकाल लेते थे, ठीक है। फॉर्मूला लगा के, कौन सा फॉर्मूला लगाते थे, जैसे मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट होता था x1 y1, ये मान लीजिए ये था मान लीजिए x2 y2, ये मान लीजिए क्या था x3 y3, ये कोऑर्डिनेट थे। अब हमें एरिया निकालना होता था 10th में, हम कैसे निकालते थे, हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 फिर प्लस x2 y3 माइनस y1 और यहाँ पर आ जाता x3, यहाँ जाएगा y1 माइनस y2, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला बनता था। इसके हिसाब से हम क्या करते थे, एरिया निकालते थे। लेकिन जब हम 12th की बात करते हैं, जब 12th में एरिया हमें निकालना है तो हम डिटरमिनेंट्स का यूज करेंगे, ठीक है। तो डिटरमिनेंट्स का यूज करके देखिए एरिया कैसे निकलता है। तो अगर मान लीजिए कोऑर्डिनेट अगर आपको दे रखा है, ठीक है, तीनों कोऑर्डिनेट, हम क्या करेंगे कि पहले x1, ठीक है, फिर y1, ठीक है, फिर यहाँ पर 1, फिर x2 y2 1, x3 y3 और 1, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट्स सॉल्व कर देंगे। किसी भी पार्ट को हम कोई भी डिटरमिनेंट्स का किसी भी रो या किसी भी कॉलम को लेकर डिटरमिनेंट्स को सॉल्व कर देंगे तो हमें एरिया निकल जाएगा ट्रायंगल का, ठीक है। तो क्वेश्चन करके देखते हैं कि जब हमें ये कोऑर्डिनेट दे रखा है तो हम उसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो देखिए मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है x1 y1 जो है मान लीजिए 1,0 दिया है, और x1 y2 ये जो है b जो है हमें 6, मान लीजिए 0 दिया है, और ये मान लीजिए 4,3 दिया है। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे इसका एरिया निकालना है, क्लियर है। देखिए हम एरिया कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो x1 की वैल्यू कितना है 1, y1 0 और x2 क्या है 6 और ये 0, वो 4 और ये 3 और ये है 1 1 1। अब हमें क्या करना है, इसको डिटरमिनेंट्स निकाल देना है। तो इसका डिटरमिनेंट्स निकालेंगे तो हमें एरिया निकल जाएगा। देखिए अब कैसे इसका डिटरमिनेंट्स निकालते हैं और एरिया कैसे निकलता है। क्या करेंगे, मान लीजिए मुझे इसको सॉल्व करना है तो मैं इसका डिटरमिनेंट्स निकाल रहा हूँ कि 1 ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ये गया बचा ये 4, तो 0 3 1 1, फिर ये 0 तो 0 हो जाएगा, फिर प्लस का साइन 1, ठीक है, ये गया 6 4 0 3 है ना, तो 6 4 0 3 और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 1 ये हो जाएगा 0 माइनस 3, ये प्लस का 1 और ये हो जाएगा 18 माइनस 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 1 इंटू माइनस 3 और ये प्लस का 18 सॉल्व हो क्या जाएगा, -3 + 18 = 15। इसका आंसर आ गया 15। तो इस हिसाब से हम इसको क्या करते हैं, एरिया निकाल लेते हैं आराम से, जो हमें कोऑर्डिनेट दे रखा होगा तो, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमें कोऑर्डिनेट दे रखा हो तो हम एरिया इजीली निकाल सकते हैं किसी भी ट्रायंगल का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन है कि सो दैट द पॉइंट इतना कोलिनियर, ठीक है। क्वेश्चन है कि सो दैट पॉइंट दे रखा है कौन सा, तो a, b + c, दूसरा दिया है b, c + a और तीसरा दिया है c, a + b, c, a + b, ये कोऑर्डिनेट है। अब कह रहे हैं कि शो करना है कि ये क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर होने के लिए कंडीशन पता है कि कोलिनियर तब होता है जब कभी भी तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करेगा। जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, तीनों एक ही पॉइंट पर लाइन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, कोलिनियर है। ये 2 पॉइंट है, एक ही लाइन पॉइंट पर लाइन कर रहा है, कोलिनियर है। 4 पॉइंट है, ऐसे मान लीजिए सब एक ही लाइन पर है, इसका मतलब क्या है, सारे कोलिनियर है।
तो कोलिनियर होने के लिए मान लीजिए ऐसा कोई लाइन होता, अगर हम इसका एरिया निकालें, जिसका एरिया क्या आएगा, 0 आएगा। तो यानी कि जब भी कोलिनियर लाइन पॉइंट्स होते हैं इसका एरिया क्या होता है, 0 होता है। हम क्या करेंगे, इसको हम एरिया निकालेंगे, ट्रायंगल के फॉर्मूला से इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर, मान लीजिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है, लिख लेंगे x1 y2 1, x2 y2 1, x3 y3 और ये 1 फॉर्मूला लिख दिया। और उसके बाद वैल्यू पुट करना है, x1 की वैल्यू है a, y1 की वैल्यू है b प्लस c, ये है b और ये है c प्लस a, वो है c और ये है a प्लस b, ये 1 1 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे कि ये ऐसे रहेगा, है ना, और हमें क्या करना है, 4 कोलिनियर। ठीक है, लिखेंगे 4 कोलिनियर, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 0 फॉर कोलिनियर लाइन पॉइंट्स। ठीक है, अब इक्वल टू 0 हो गया। अब ए ले लिया, यहाँ बच गया c प्लस a और यहाँ बच गया a प्लस b, यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया 1। अब हमने दूसरा वाला ले लें, तो हमारे पास दूसरा कौन सा है, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास माइनस b। ठीक है, तो ये गया और ये गया, तो बच गया b प्लस c, a प्लस b 1 1। ठीक है, अब हमारे पास है c। ठीक है, तो c है हमारे पास, हमें इसे शो करना है, जरूरी नहीं इक्वल टू 0 लेके चले, हमें 0 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का c। अब देखिए क्या जगह c लिया, तो बच गया b प्लस c प्लस a और ये 1 और ये 1। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होगा, ये a ऐसे रहेगा, इसको इंटू कर लीजिए, तो c प्लस a माइनस b, यहाँ पर माइनस b रहने दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा b प्लस c, यहाँ जाएगा a माइनस b, यहाँ ले लो तो c, यहाँ ले b प्लस c और माइनस c माइनस a। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, a से कैंसिल आउट। ठीक है, बचा c माइनस b, इसको इंटू कर लेते हैं, बचेगा a c और ये बचेगा माइनस a b। इसको देखिए क्या हो जाएगा, b से b कैंसिल आउट, अब इसको इंटू कर देते हैं, माइनस बी सी और प्लस a b। यहाँ पर देखिए क्या कट रहा है, c से c, है ना, क्या बच गया, प्लस का बी सी और माइनस का ए सी। अब देखो क्या क्या कट रहा है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, कट गया। ए भी ये प्लस में है, ये माइनस में, ये प्लस में है, ये माइनस में, कट के क्या हो गया, 0। इस हिसाब से क्या हो गया, हम कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड पॉइंट्स आर कोलिनियर्स, कोलिनियर हम लिख लेंगे। ठीक है, इस हिसाब से प्रूव हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो सेकंड क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इनका कैसे क्वेश्चन थर्ड है, फिर आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि अगर आपको कहना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा होगा और वैल्यू ऑफ के फाइंड करना, मान लीजिए थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ एरिया इज 4 स्क्वायर यूनिट। एरिया दे रखा है 4 स्क्वायर यूनिट और कोऑर्डिनेट मान लीजिए आपके पास दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है k, 0, दूसरा दिया है 4, 0 और तीसरा दिया है 0, 2। हमें इसका एरिया मान लीजिए हमें k फाइंड करना है। तो क्या कीजिए, एरिया दे रखा है, ठीक है, तो ये लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, x1 हमारे पास है k, ठीक है, y1 है 0, x2 है 4, y2 है 0, x3 है 0, y2 है 2, ये 1 हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। अब हम इसको एक्सपैंड कर देते हैं, ठीक है, k ले लेते हैं, तो ये गया, बच गया यहाँ पर क्या, 0, 2, 1, 1। ठीक है, यहाँ पर मैंने ले लिया माइनस का 4, ठीक है, तो ये गया और ये गया, तो 0, 2, 1, 1। ठीक है, ये तो 0 है, तो हमें इसकी जरूरत नहीं करने की। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। इसको सॉल्व करें तो देखिए क्या हो जाएगा, k और इंटू हो जाएगा 0, -2, यहाँ हो जाएगा माइनस का 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, -2 इक्वल्स टू 4। आप देखो क्या होगा, k इंटू हो जाएगा तो माइनस का 2k
ये हो जाएगा प्लस का 8 इक्वल्स टू 4। अब इसके इक्विवेलेंट दे देते हैं, तो 2k इक्वल्स टू 4 माइनस 8, ठीक है। तो 2k इक्वल्स टू माइनस का 4, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो k इक्वल्स क्या आ जाएगा 2, तो k की वैल्यू निकल गया 2, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं जब हमें एरिया दे रखा होगा, कोई कोऑर्डिनेट नहीं पता होगा, तो क्या करेंगे, जब ट्रायंगल फॉर्म आ जाएंगे डिटरमिनेंट को ओपन करेंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। याद रखना है कैसे सॉल्व होता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4th, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट आर, मतलब हमें कोई दो कोऑर्डिनेट दे रखा है, ठीक है। अब क्या है कि उसका इक्वेशन क्या बनेगा, हमें वो फाइंड करना है। देखिए आपके कह रहा है थर्ड में 4th क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, पासिंग थ्रू या लाइन जॉइनिंग द पॉइंट, जॉइनिंग द पॉइंट कौन सा, तो आपको दे रखा है 1,2 और दूसरा दिया है कौन सा 3,6। मान लीजिए कोऑर्डिनेट दे रखा है, हम कह रहे हैं इसका इंटरमीडिएट का यूज करके इसका लाइन फाइंड करना है। देखिए क्या करो कि आपको ट्रायंगल फॉर्मूला पता है क्या, x1 y1 0, x2 y2 0, x3 y3 सॉरी 1 1 1, ये दे रखा है, ऐसा होता है। हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 6, ये बाकी नहीं पता तीसरा कोऑर्डिनेट। तीसरा कोऑर्डिनेट हम लेट कर लेंगे, लेट थर्ड पॉइंट इज x एंड y, ठीक है। x और y हो गया, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y, ये 1 1 1। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है। एक्सपेंड कर देते हैं कौन सा, मान लीजिए फर्स्ट रो को, तो 1 आया तो ये एक्सपेंड गया, ये गया, बचा क्या 6y 1 1। अब ये आ जाएगा तो माइनस का 2, ये गया तो 3x 1 1, फिर ये 1 आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे गया तो 3x 6y, ऐसा पढ़नी पड़ेगा। और क्या करेंगे, इसका एरिया निकालते हैं। देखिए क्या होगा कि ये 1 ऐसे रहेगा, इसके साथ इनटू हो गया तो 6, इसके साथ हो गया तो माइनस y, ये हो जाएगा तो माइनस का 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 माइनस एक्स, यहाँ पर करें तो y 3y माइनस 6x, ये बन जाएगा। अब इसको इंटू कर लेते हैं तो जाएगा 6, इसको करेंगे तो माइनस का y, इसको करेंगे तो माइनस का 6, इसको करेंगे तो प्लस का 2x, इसको करेंगे तो 3y और इसको करेंगे तो माइनस 6x, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक है। अब देखिए क्या बन जाएगा हमारे पास कि ये x वाले के साथ कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस का 4x, क्योंकि यहाँ पर क्या है तो प्लस में ये y वाला कितना हो जाएगा प्लस का 2y, और ये कितना हो रहा है 0 हो जा रहा है, माइनस का 6 है और प्लस का 6 है, क्या हो जाएगा 0 प्लस 0। तो हमारे पास इक्वेशन आएगा माइनस 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया, तैयार हो गया। तो इस हिसाब से किसी इक्वेशन का एरिया निकाल सकते हैं सॉल्व करके, ठीक है।